नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में जानदार, शानदार और जबरदस्त भाषण दिया। और ये मैं नहीं कह रही, सोशल मीडिया पर उनके बयान के छोटे छोटे क्लिप्स वायरल हो रही हैं, जो ये बताने के लिए काफी हैं कि कांग्रेस के पूरे इतिहास को उन्होंने उस 1.5 घंटे के आसपास के अपने भाषण में समेट दिया। लेकिन चूंकि ये भाषण थोड़ा सा लंबा लगा कांग्रेस को, तो कांग्रेसी प्रवक्ताओं ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी पर लगातार सवाल उठाते हुए नजर आए और जिस जुमले शब्द को लेकर नरेंद्र मोदी ने इसी कांग्रेस को घेरा, उस पर पलटवार करने की कोशिश की गई कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से। लेकिन यह पलटवार एज यूजुअल सुप्रिया श्रीनेत को थोड़ा सा भारी पड़ गया, क्योंकि इन्हीं सोशल मीडिया यूजर्स ने सुप्रिया श्रीनेत के कथित पुराने पोस्ट को वायरल करने जैसी बात कही और फिर उनसे सवाल पूछा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पहले तो यह बताऊंगी कि सुप्रिया श्रीनेत ने नरेंद्र मोदी के इस भाषण पर कितना लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। उसके बाद आपको बताऊंगी कि सुप्रिया श्रीनेत को लोग किस तरीके से ट्रोल कर रहे हैं। और उसके बाद इन्हीं ट्रोलर्स में से जब एक यूजर ने कथित तौर पर एक ऐसा पोस्ट शेयर कर दिया जो सुप्रिया श्रीनेत से नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद वो कैसे ट्रोल हो रही हैं, उस पोस्ट की हकीकत भी आपको बताएंगे। सबसे पहले तो सुप्रिया श्रीनेत ने नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए क्या लिखा वो सुनिए, और आराम से सुनिएगा क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट है। वो लिखती हैं, 1 घंटा 49 मिनट बकबक करवाओगे तो कोई क्या ही बोलेगा, वही पुरानी बोरिंग स्क्रिप्ट पढ़ेगा, जिस झूठ को बोलने की ट्रेनिंग संघ में मिलती है वही बोलेगा, जिस परिवार के बलिदान के सामने अदना महसूस करता है उनके खिलाफ जहर उगलेगा। एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले को इतिहास का रत्ती भर ज्ञान नहीं तो कहां से सच कहेगा, उसकी मजबूरी तो समझो। वो तो मन महसूस कर उसके सामने नतमस्तक है, जिसके वो रोज चिथड़े उड़ाता है, जिसको बदल देना चाहता था। देश ने नकेल न कसी होती तो बदल भी दिया होता, उसकी मजबूरी तो समझो। वो जानता है कि वो जिसको बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा है वो भ्रष्ट है, बेईमान है, लेकिन क्या करें, दोनों दो जिस्म एक जान है, उसकी मजबूरी तो समझो। वो कैसे बात करेगा असल मुद्दों की, फिर कोई मणिपुर कह देगा और पूछेगा कब जाओगे, फिर वो कैसे बताएगा कि वो बचपन से ही जिम्मेदारियों से भागता है, उसकी मजबूरी तो समझो। वो कैसे बात करेगा किसान की, उन्हीं के ऊपर तो लाठियां और आंसू गैस के बम गोले चलवा रहा है, उसकी मजबूरी तो समझो। वो कैसे बात करेगा युवाओं की, उन्हीं की तो जिंदगी चौपट करने पर तुला है, उसकी मजबूरी तो समझो। वो कैसे बात करेगा महिलाओं की, उन्हीं को तो सड़कों पर घिसटवा कर पिटवाता है, उन्हीं के नोचे जाने पर तो चुप्पी लगाता है, उसकी मजबूरी तो समझो। वो कैसे बात करेगा इस देश को एक रखने की, जब वही एक हाथ में माचिस और दूसरे में केरोसिन लेकर आग लगाता है, उसकी मजबूरी तो समझो। वो अगर 11 सूत्र का ढोंग नहीं करेगा तो उसके पुराने जुमलों का हिसाब मांगा जाएगा, उसकी मजबूरी तो समझो। उसको ना सदन को संबोधित करना था ना देश को, वो तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लिए कंटेंट बना रहा था। किसी ने आधे घंटे में सटीक निशाने पर तीर चलाकर समूची सत्ता को सन्नाटे में कर दिया और कोई 2 घंटे तक रैलियों वाले जुमलों से उबा गया, उसकी मजबूरी तो समझो। इसी तरीके से सुप्रिया श्रीनेत तंज कसती हुई नजर आई हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। अब ये ट्वीट तो आपने देख लिए, लंबा चौड़ा ट्वीट था, मैंने आपको पढ़कर सुना दिया। अब सुप्रिया श्रीनेत से लोग सवाल पूछ रही हैं और एक पोस्ट वायरल कर रही हैं जिसको 2012 का बताया जा रहा है। अब ये पोस्ट कितना सच है कितना झूठ ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इस पोस्ट में क्या है ये आप जान लीजिए। दरअसल इस पोस्ट में कथित तौर पर सुप्रिया श्रीनेत ने सोनिया गांधी को ट्रोल किया था। ये 24 अप्रैल 2012 10:52 का ट्वीट बताया जा रहा है। सुप्रिया श्रीनेत कथित तौर पर लिखती हैं, क्यों मैडम, इटली के सारे डांस बार बंद हो गए थे क्या? और इसमें सुप्रिया श्रीनेत ने जो तस्वीर साझा की है वो उस टाइम की है जब सोनिया गांधी काफी यंग हुआ करती थी। अब सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से ये ट्वीट किया गया या नहीं किया गया, इसकी सच्चाई मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले लोगों ने उन्हें ट्रोल कैसे किया ये सुनिए। राजीव सूद लिखते हैं, यानी कि एक सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, इसमें तो आपकी मजबूरी साफ झलकती है। राज्यसभा की सीट पाने के लिए गधे को भी बाप बनाना इसे ही कहते हैं। वैसे इस परिवार के प्रति आपके विचार पहले से सभी को विदित हैं। खैर चलिए आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं। ये सब करने की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन आपके प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल किए गए इतने घटिया शब्द हमें मजबूर कर देते हैं कि आपको आईना दिखाया जाए। एक और यूजर ने लिखा, ये क्या है यार, गजब बेइज्जती, आज उसी की चरण वंदना कर रही है ये, गजब। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, पापा के चक्कर में गलत पार्टी ज्वाइन कर ली, नहीं तो मेहनत इतनी करती है राज्यसभा तो बनती है।
तो वहीं विजय सहगल नाम के यूजर ने लिख दिया, विश्वास नहीं होता पद प्रतिष्ठा के लिए इतनी हद तक कैसे गिर जाते हैं लोग। तो देखा आपने किस तरीके से सोशल मीडिया पर लोग सुप्रिया श्रीनेत को ट्रोल कर रही हैं और एक पोस्ट को भी धड़ल्ले से वायरल कर रही है। अब इस पोस्ट की सच्चाई जान लीजिए, जिसमें यह दावा किया गया कि सुप्रिया श्रीनेत ने सोनिया गांधी पर तंज कसा। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि सुप्रिया श्रीनेत उस वक्त राजनीति की दुनिया में एक्टिव थी ही नहीं जिस वक्त का यह ट्वीट बताया जा रहा है, वो पत्रकार हुआ करती थी। दूसरी बात, चूंकि उनके फादर भी कांग्रेस से जुड़े रही हैं, तो ऐसे में सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से सोनिया गांधी पर इस तरह की भद्दी टिप्पणी करना कहीं से कहीं तक वाजिब नहीं लगता। तीसरा सबूत जो ये बताता है कि ये पोस्ट पूरी तरीके से गलत है, वो ये है कि जब आप सुप्रिया श्रीनेत की टाइमलाइन को खंगालेंगे तो आपको कहीं भी ये पोस्ट नजर नहीं आएगा। चौथा सबूत कि ये फोटो पूरी तरीके से फेक है, वो ये कि जब आप देखेंगे 24 अप्रैल 2012 और जिस तरीके से टाइम लिखा है उसके बीच ज्यादा गैप है, और अमूमन जब आप किसी ऐसे पोस्ट को देखेंगे जो जेन्युइन है उसमें इतना गैप नहीं होता। यानी निश्चित तौर पर फर्जी तरीके से इस पोस्ट को तैयार किया गया ताकि सुप्रिया श्रीनेत की इमेज को खराब किया जा सके। इसी को लेकर जब एक पत्रकार ने सुप्रिया श्रीनेत से बात की थी तो उन्होंने बताया था कि मेरे तो फादर भी कांग्रेस के एमपी रहे हैं, मैं खुद सोनिया गांधी की बहुत बड़ी एडमायरर रही हूं, मेरे पेज से इस तरीके का ट्वीट कभी नहीं किया गया, कभी भी। 2012 तो छोड़ दीजिए, कभी भी नहीं किया गया। निश्चित तौर पर सुप्रिया श्रीनेत की छवि को कभी खराब करने की कोशिश की गई थी इस ट्वीट को करके, इस पोस्ट को वायरल करके, जिसको लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा था कि जिसने भी ऐसा किया मैं लीगल एक्शन लूंगी। तो अगर आपके पास भी ये पोस्ट पहुंचता है तो पहले तो ये फैक्ट चेक कर लीजिए कि ये पोस्ट पूरी तरीके से फेक है। सुप्रिया श्रीनेत ने कभी भी इस तरीके का पोस्ट नहीं किया। तो सोनिया गांधी पर इस तरीके की भद्दी टिप्पणी सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से नहीं की गई। हां, नरेंद्र मोदी की वो कट्टर आलोचक है, होनी भी चाहिए क्योंकि विपक्ष की नेता हैं, विरोधी दलों की नेता हैं, तो अक्सर वो इस तरीके की बातें नरेंद्र मोदी के लिए करती हुई नजर आती है। लेकिन लोगों ने सुप्रिया श्रीनेत को ट्रोल करते करते ये जो फर्जी पोस्ट वायरल किया, इसकी भी आलोचना होनी चाहिए कि फर्जी तरीके से किसी को भी ट्रोल ना किया जाए। बहरहाल खबर का फैक्ट चेक तो हमने आपके सामने कर ही दिया। बाकी आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।